अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका मैथमेटिकल इंस्ट्रक्टर और मैं आपको वेलकम कहता हूं दी मैथमेटिशियन यूट्यूब चैनल में। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 10.2 के 18 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। आज के लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लेंगे। y डबल प्राइम प्लस y इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स। y डबल प्राइम को हम ऐसे लिख सकते हैं डी स्क्वेयर इंटू वाई ओवर डी इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स। डी स्क्वेयर ओवर डी इंटू एक्स स्क्वेयर हमारे पास इक्वल होता है डी स्क्वेयर के, साथ में y एज इट इज़ ही प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स। इस वैल्यू में से y कॉमन डी स्क्वेयर प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स। ये हमारे पास फॉर्म बन गई एफ ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब हम एसोसिएटेड होमोजीनियस इक्वेशन लिखेंगे। एसोसिएटेड होमोजीनियस इक्वेशन हमारे पास बनेगी डी स्क्वेयर प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। एसोसिएटेड होमोजीनियस इक्वेशन हमारे पास होती है एफ ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू 0। अब हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास होती है एफ ऑफ एम इज इक्वल टू 0, यानी कि इस फंक्शन को हमने m में चेंज कर देना है और ये y यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी m स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। m स्क्वेयर इज इक्वल टू -1, m इज इक्वल टू -1 का स्क्वेयर रूट, और -1 का स्क्वायर रूट हमें पता है कि हमारे पास जो है वो इक्वल होता है अयोटा के। तो यहाँ आ जाएगा प्लस माइनस अयोटा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ m इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस अयोटा। तो कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन के लिए हम लिखेंगे वाई सी इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर ax इंटू c1 cos bx प्लस c2 sin bx। कम्प्लेक्स रूट आए हैं तो इसके लिए कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन हमारे पास ये होगा। इसमें से a की वैल्यू हमारे पास है 0 और b की वैल्यू है 1। वैल्यूज़ को पुट करेंगे वाई सी इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर 0x इंटू c1 cos x प्लस c2 sin x, और जो हमारे पास कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन आएगा वो होगा वाई सी इज इक्वल टू c1 cos ऑफ x प्लस c2 sin ऑफ x। ये हमारे पास कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन आ गया। अब हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल सोल्यूशन फाइंड करना है फॉर वाई पी हमारे पास इक्वल होता है 1 ओवर एफ ऑफ डी इंटू एफ ऑफ एक्स। वैल्यूज़ को पुट करेंगे वाई पी इज इक्वल टू 1 ओवर एफ ऑफ डी है हमारे पास डी स्क्वेयर प्लस 1, और एफ ऑफ एक्स है हमारे पास एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स। अब अगर देखा जाए तो हमने ऐसा कोई भी केस नहीं पढ़ा जिसके अंदर पॉलिनोमियल फंक्शन किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो। हमने जो लास्ट केस था शिफ्ट थ्योरम वाला, उसमें था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसी भी दूसरे फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो हमने ये वाला केस तो पढ़ा ही नहीं, तो इसको सॉल्व हम करेंगे। हमने कम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर पढ़ा हुआ है कि जो एक्सपोनेंशियल की पावर अयोटा थीटा होती है वो इक्वल होती है कॉस ऑफ थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। तो यहाँ हमारे पास साइन एक्स है तो थीटा की जगह पे एक्स आ जाएगा, और साइन एक्स इसमें हमारे पास इमेजिनरी पार्ट के इक्वल है।
चले मैं इसे दोबारा रीअरेंज करके लिख देता हूँ। एक्सपोनेंशियल की पावर आयोटा एक्स इज़ इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स प्लस आयोटा साइन ऑफ एक्स। अब ये वाला हिस्सा हमारे पास जो है वो रियल पार्ट है और ये वाला जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। तो क्वेश्चन के अंदर हमारे पास साइन एक्स है तो हम इमेजिनरी पार्ट को पिक करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी उसको हम लिखेंगे इमेजिनरी ऑफ एक्सपोनेंशियल की पावर आयोटा एक्स। तो इस साइन एक्स की जगह पे हम ये वाली वैल्यू अब यूज़ करेंगे। तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी वाई पी इज़ इक्वल टू 1/d² + 1 इंटू एक्स इंटू इमेजिनरी ऑफ एक्सपोनेंशियल की पावर आयोटा एक्स। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी और आपने नोट भी किया होगा। अब हम शिफ्ट थ्योरम को यूज़ करेंगे। मैं लिखूँगा यूजिंग शिफ्ट थ्योरम। शिफ्ट थ्योरम हमारे पास क्या करता था कि ये जो एक्सपोनेंशियल वाली वैल्यू है इसको इस वैल्यू की दूसरी साइड पे ले जाता है। जैसे कि वाई पी इज़ इक्वल टू ये वाली वैल्यू पहले आ जाएगी इमेजिनरी ऑफ एक्सपोनेंशियल की पावर आयोटा एक्स इंटू 1/, और एक्सपोनेंशियल की पावर में जो एक्स है उसका कोफिशिएंट हम ऐड कर देंगे डी में, डी प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 1, और पॉलिनोमियल जो है वो एज इट इज़ ही आ जाएगा। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। वाई पी इज़ इक्वल टू इमेजिनरी ऑफ एक्सपोनेंशियल की पावर आयोटा एक्स इंटू 1/, इस पे फार्मूला ओपन कर देंगे d² + 2 आयोटा डी प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स। इमेजिनरी ऑफ एक्सपोनेंशियल की पावर आयोटा एक्स 1/d² + 2 आयोटा डी -1 + 1। आयोटा का स्क्वायर हमारे पास -1 के इक्वल होता है और साथ में एक्स एज इट इज़ ही। वाई पी इज़ इक्वल टू इमेजिनरी ऑफ एक्सपोनेंशियल की पावर आयोटा एक्स इंटू 1/d² + 2 आयोटा डी इंटू एक्स। अब नीचे वाली वैल्यू में से हम 2 आयोटा डी को कॉमन ले लेंगे। इमेजिनरी ऑफ एक्सपोनेंशियल की पावर आयोटा एक्स इंटू 1/2 आयोटा डी हमारे पास कॉमन आ जाएगा। रिमेनिंग हमारे पास बन जाएगा d²/2 आयोटा डी प्लस 1, और साथ में पॉलिनोमियल एज इट इज़। मैं इस वैल्यू को उस साइड पे ले जाऊंगा और 1 को पहले ले आऊँगा। वाई पी इज़ इक्वल टू इमेजिनरी ऑफ एक्सपोनेंशियल की पावर आयोटा एक्स इंटू 1/2 आयोटा डी इंटू 1 + d²/2 आयोटा डी, और साथ में जो पॉलिनोमियल है वो एज इट इज़ ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ से ऊपर d² है और नीचे भी d है, तो ये d इस वाले d के साथ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ सिर्फ एक d रह जाएगा। तो ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगी वाई पी इज़ इक्वल टू इमेजिनरी ऑफ एक्सपोनेंशियल की पावर आयोटा एक्स इंटू 1/2 आयोटा डी 1 + d/2 आयोटा। ये यहाँ 2d पड़े हुए ना, d की पावर 2 है, तो इस पावर 2 में से d की पावर 1 जो है वो निकल जाएगी, तो सिर्फ d रह जाएगा और साथ में पॉलिनोमियल एज इट इज़। अब इस वैल्यू को हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे। वाई पी इज़ इक्वल टू इमेजिनरी ऑफ एक्सपोनेंशियल की पावर आयोटा एक्स इंटू 1/2 आयोटा डी इंटू 1 + d/2 आयोटा। डिनोमिनेटर में पावर पॉजिटिव थी, जब न्यूमरेटर में आया तो पावर नेगेटिव हो गई और साथ में पॉलिनोमियल एज इट इज़ ही मल्टीप्लाई होगा।
मज़ीद सिंप्लीफिकेशन की तरफ चलते हैं। अब हम इसके ऊपर बाइनोमियल सीरीज़ को अप्लाई कर देंगे और बाइनोमियल सीरीज़ को हम कहाँ तक एक्सपेंड करेंगे, जहाँ पे x की पावर 1 हो। यहाँ मैं लिख देता हूँ यूजिंग बाइनोमियल सीरीज़। तो इस वैल्यू पे हम वहाँ तक अप्लाई करेंगे जहाँ तक x की पावर 1 हो, और जो x की ग्रेटर पावर होगी उसको हम निगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस वैल्यू को एक दफ़ा डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इमेजिनरी ऑफ एक्सपोनेंशियल की पावर एयोटा x इंटू 1/2 एयोटा d इंटू, इस पे जब हम अप्लाई करेंगे बाइनोमियल सीरीज़ को तो ये वैल्यू हमारे पास बनेगी 1 + -1 इंटू d/2 एयोटा और साथ में x एज इट इज़। आगे वाली वैल्यूज़ को हमने निगलेक्ट कर दिया, क्यों? क्योंकि उसमें इस वाली वैल्यू की जो है वो पावर इंक्रीज़ होती जाएगी। जैसे जैसे पावर इंक्रीज़ होती जाएगी तो इस d की डिग्री बढ़ती जाएगी। d का मतलब होता है डिफ्रेंशिएशन। तो जब हम इसको अंदर अप्लाई करेंगे तो इसको तो हम सिर्फ एक दफ़ा डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो इस वजह से जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स थे वो हमने निगलेक्ट कर दिए। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। yp इज़ इक्वल टू इमेजिनरी ऑफ एक्सपोनेंशियल की पावर एयोटा x इंटू 1/2 एयोटा d इंटू 1 - d/2 एयोटा इंटू x। अब इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। इमेजिनरी ऑफ एक्सपोनेंशियल की पावर एयोटा x इंटू 1/2 एयोटा d, इस x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू बनेगी x - d/2 एयोटा। y(p) इज़ इक्वल टू इमेजिनरी एक्सपोनेंशियल की पावर एयोटा x इंटू 1/2 एयोटा d इंटू x माइनस x का डेरिवेटिव 1 होता है हमारे पास 1/2 एयोटा। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी और आपने नोट भी किया होगा। अब हम इस 1/d को अंदर अप्लाई कर देंगे। इमेजिनरी ऑफ एक्सपोनेंशियल की पावर एयोटा x 1/2 एयोटा एज इट इज़ ही, और 1/d जो है वो अंदर अप्लाई हो जाएगा। 1/d इंटू एक्स माइनस 1/d इंटू 1/2 एयोटा। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी और आपने नोट भी किया होगा। d का मतलब होता है डिफ्रेंशिएशन और 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन। तो हम इन वैल्यूज़ की इंटीग्रेशन करेंगे। y(p) इज़ इक्वल टू इमेजिनरी ऑफ एक्सपोनेंशियल की पावर एयोटा x इंटू 1/2 एयोटा। इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा x²/2 माइनस इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा x/2 एयोटा। अब हम इस 1/2 एयोटा को अंदर अप्लाई करेंगे। इमेजिनरी ऑफ एक्सपोनेंशियल की पावर एयोटा x इंटू x²/4 एयोटा माइनस x/4 एयोटा का स्क्वायर। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी और आपने नोट भी किया होगा। yp इज़ इक्वल टू इमेजिनरी ऑफ एक्सपोनेंशियल की पावर एयोटा x इंटू x² इंटू 4 x²/4 एयोटा। हमें d न्यूमरेटर के अंदर जो है ना वो एयोटा नहीं चाहिए होता, तो हम इसको रैशनलाइज कर देंगे, यानी कि एयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और एयोटा के साथ डिवाइड भी। माइनस x/4 और ये एयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के इक्वल होता है। हमें डी न्यूमरेटर के अंदर एयोटा नहीं चाहिए होता, इस वजह से मैंने इस वैल्यू को रैशनलाइज कर दिया, यानी कि एयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया और एयोटा के साथ डिवाइड भी। तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी yp इज़ इक्वल टू इमेजिनरी ऑफ एक्सपोनेंशियल की पावर एयोटा x x² इंटू एयोटा ओवर 4 इंटू एयोटा स्क्वेयर। ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाएंगे x/4।
मज़ीद सिंप्लीफिकेशन की तरफ चलते हैं। इमेजिनरी ऑफ एक्सपोनेंशियल की पावर अयोटा एक्स स्क्वेयर इंटू अयोटा ओवर 4 इंटू -1 प्लस एक्स ओवर 4। वाई ऑफ पी इज़ इक्वल टू इमेजिनरी ऑफ एक्सपोनेंशियल की पावर अयोटा एक्स। मैं प्लस वाली वैल्यू को पहले लिख लूँगा, एक्स ओवर 4। ये वाली वैल्यू हमारे पास माइनस में चली जाएगी तो माइनस अयोटा इंटू एक्स स्क्वेयर ओवर 4। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी और आपने नोट भी किया होगा। तो स्टार्ट में हमने देखा था कि हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल की पावर अयोटा एक्स है वो इक्वल होता है कॉस ऑफ एक्स प्लस अयोटा साइन ऑफ एक्स के। तो इस एक्सपोनेंशियल की पावर अयोटा एक्स की जगह पे मैं ये वैल्यू पुट कर दूंगा, वाई ऑफ पी इज़ इक्वल टू इमेजिनरी इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस अयोटा साइन ऑफ एक्स, और साथ में ये वाली वैल्यू एक्स ओवर 4 माइनस अयोटा इंटू एक्स स्क्वेयर ओवर 4। अब इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, ये इमेजिनरी एज इट इज़ ही चलेगा। कॉस एक्स को एक्स ओवर 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो एक्स ओवर 4 इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस इसको जब इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू हमारे पास बनेगी अयोटा एक्स स्क्वेयर कॉस ऑफ एक्स ओवर 4। जब अयोटा साइन एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास बनेगी अयोटा एक्स साइन एक्स ओवर 4, और जब इसको इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास बनेगी माइनस अयोटा स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर साइन ऑफ एक्स ओवर 4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। वाई ऑफ पी इज इक्वल टू इमेजिनरी एक्स ओवर 4 कॉस ऑफ एक्स माइनस अयोटा एक्स स्क्वेयर कॉस ऑफ एक्स ओवर 4 प्लस अयोटा एक्स साइन ऑफ एक्स ओवर 4। अयोटा स्क्वेयर हमारे पास -1 के इक्वल होता है, तो ये माइनस और -1 वाला माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएगा। यहाँ मैं इसे पहले एक स्टेप आगे कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। वाई ऑफ पी इज़ इक्वल टू, अब हमें इसमें से इमेजिनरी हिस्सा चाहिए। हमने स्टार्ट में मेंशन किया हुआ है कि इमेजिनरी, तो इस वैल्यू के अंदर जो जो वैल्यूज़ इमेजिनरी हैं यानी कि अयोटा के साथ हैं हम सिर्फ वो कलेक्ट करेंगे, बाकी वैल्यूज़ को हम निगलेक्ट कर देंगे। तो एक ये वाली वैल्यू आएगी और एक ये वाली वैल्यू आएगी। तो मैं इन वैल्यूज़ को लिखूँगा माइनस एक्स स्क्वेयर कॉस ऑफ एक्स ओवर 4 प्लस एक्स साइन ऑफ एक्स ओवर 4, और ये हमारे पास हमारा पर्टिकुलर इंटेग्रल सॉल्यूशन आ गया। इमेजिनरी पार्ट हमने चूज़ करना है, तो ये वैल्यू है हमारे पास, इस वैल्यू के अंदर हमने इमेजिनरी पार्ट को चूज़ करना है, और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास वो होता है जिसके साथ अयोटा लगा हुआ हो। तो मैंने वो वाली वैल्यूज़ पिक कर ली जिनके साथ अयोटा था, और ये हमारा पर्टिकुलर इंटेग्रल सॉल्यूशन आ गया। नाउ y इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई ऑफ पी। तो y इज इक्वल टू वाई सी हमारे पास था c1 कॉस ऑफ x प्लस c2 साइन ऑफ x, और वाई पी है हमारे पास x स्क्वेयर कॉस ऑफ x ओवर 4 प्लस x साइन ऑफ x ओवर 4। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी और आपने नोट भी किया होगा। अब हम इनिशियल कंडीशन को यूज़ करेंगे। मैं लिखूँगा यूजिंग फर्स्ट इनिशियल कंडीशन है हमारे पास y ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारे पास y की जो वैल्यू है वो 1 की इक्वल है और x की जो वैल्यू है वो 0 की इक्वल है। तो मैं पुट करूँगा पुट इन 1। तो 1 के अंदर y की जगह पे 1 पुट कर देंगे और x की जगह पे 0।
तो यहाँ से हमारे पास C1 की वैल्यू आ जाएगी। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी और आपने नोट भी किया होगा। तो सेकंड इनिशियल कंडीशन को यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले इसका डेरिवेटिव चाहिए, तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो y प्राइम इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो -C1 साइन ऑफ x आ जाएगा, प्लस C2 इसका डेरिवेटिव लेंगे तो कॉस ऑफ x आ जाएगा, माइनस इस वाली वैल्यू का डेरिवेटिव लेंगे तो ये दो x के फंक्शन हैं, तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव लेंगे, ये एज इट इज़ रहेगा 2x कॉस ऑफ x ओवर 4 प्लस फिर ये वाला एज इट इज़ इसका डेरिवेटिव, तो ये इसका डेरिवेटिव हमारे पास बनेगा माइनस साइन ओवर 4। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं प्लस, ये दो एक्स के फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव चूँकि 1 होता है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं। ये हमारे पास इस इक्वेशन का डेरिवेटिव आ गया, यानी कि डिफरेंशिएट कर लिया हमने इस इक्वेशन को। तो अब हम दूसरी इनिशियल कंडीशन को यूज़ करेंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अब हम लिखेंगे यूजिंग, दूसरी इनिशियल कंडीशन है हमारे पास y प्राइम ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 2, यानी कि यहाँ से हमारे पास y प्राइम की जो वैल्यू है वो 2 है और x की जो वैल्यू है वो है 0। तो y प्राइम की जगह पे y प्राइम की वैल्यू और x की जगह पे x की वैल्यू। y प्राइम इज़ इक्वल टू -C1 साइन 0 प्लस C2, सॉरी यहाँ y प्राइम की वैल्यू आएगी जो कि हमारे पास है 2 कॉस 0 माइनस 2 इंटू 0 कॉस 0 ओवर 4 प्लस 0 माइनस साइन 0 ओवर 4 प्लस 0 कॉस 0 ओवर 4 प्लस साइन 0 ओवर 4। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो C2 की होगी। तो यहाँ से हमारे पास C2 जो है वो आ गया 2। तो अब हम C1 और C2 की जो वैल्यूज़ हैं इनको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। पुट C1 इज़ इक्वल टू 1 एंड C2 इज़ इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमारे पास बनेगी y इज़ इक्वल टू कॉस ऑफ x प्लस 2 साइन x माइनस एक्स स्क्वेयर कॉस ऑफ x ओवर 4 प्लस x साइन ऑफ x ओवर 4। और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 19 का। उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 19 की आपको समझ आई होगी और आपने नोट भी किया होगा। क्वेश्चन नंबर 19 एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर आपको इशू है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे सोशल लिंक्स हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम के, आप उनके थ्रू मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।